सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज आपको लग रहा होगा जो मेरे पीछे की बैकग्राउंड है, आपको लगेगा कि पतंजलि में तो इस तरह का बैकग्राउंड कहीं है नहीं, ये कहाँ की रिकॉर्डिंग है। ये बेंगलुरु में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के भक्त हैं एक भाई मंजुनाथ जी। आज मैं उनके यहाँ आई हुई थी, उनके घर का है ये रिकॉर्डिंग, सब बैकग्राउंड आदि उन्हीं के घर का है। तो चलिए, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से पुत्र दार गृहादिषु आसक्ति अनभिसंगः, ये जितने भी हमारे संबंध हैं इनको हम अपना ना समझें, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास प्रभु ने दिया है वो सब प्रभु की सेवा के लिए है। इस भाव से हम उनके साथ ट्रीट करें, ऐसा हम उनके साथ बिहेव रखें। तो उनके प्रति भागवत बुद्धि रखने से संबंधों में भी मधुरता उत्पन्न होती है, कोई शिकायत भी संबंधों में नहीं रहती है, कंप्लेंट भी, एक स्वीकार्यता का भाव सहज ही हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है जब हम इन सबको भागवत प्रदत्त मानते हैं, भगवान की प्रॉपर्टी मानते हैं। जैसे ही हम इनमें अनभिष्वंग हो जाते हैं, असक्त हो जाते हैं। आसक्ति का मतलब उनकी परवाह ना करें, उनके प्रति एक उदासीनता का भाव आ जाए, ऐसा ये कदापि नहीं है आसक्ति का मतलब। आसक्ति आते ही हम और ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि अपना समझते ही तो हम केयरलेस हो जाते हैं। संसार में जैसे किसी के साथ नया नया संबंध बनता है, अभी हमने पूरा उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं जमाया है कि ये मेरा है। जैसे किसी की नई नई शादी होती है, या शादी अभी नहीं हुई, केवल एंगेजमेंट हुआ है, तब तक हमें ये मन में एहसास नहीं होता है कि ये मेरी है, क्योंकि अभी तो केवल हम मिले हैं, या मेरा है या मेरी है। जैसे दो व्यक्तियों का संबंध होता है, किसी लड़के और लड़की का, तो उनको ये रहता है कि पता नहीं संबंध होगा या नहीं होगा, तो अभी तो केवल बातचीत चल रही है। तो उस समय जब वो बातचीत करते हैं परस्पर, तो वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं उस समय, एक दूसरे की पसंद का, एक दूसरे की खुशियों का, एक दूसरे के आत्मसम्मान का। उस समय उनका स्वाभिमान, आत्मसम्मान, वो पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे संबंध बढ़ता है, शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद भी जब आपस में बातचीत होती हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब ये व्यक्ति मुझे छोड़कर और कहीं जाने वाला नहीं है, या ये महिला अब पूर्ण रूप से मेरे ही पास, मेरे ही साथ रहने वाली है, मुझे छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं, तो फिर धीरे धीरे हम उसके आत्मसम्मान की अवहेलना करने लगते हैं। फिर हम धीरे धीरे उन संबंधों का, जैसे मान लीजिए जो बच्चा हमारे घर में आया है, तो उस समय हम सोचते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, भगवान का भेजा हुआ एक प्रसाद है मेरे लिए। तो कितना हम उसके प्रति एक गौरव सम्मान का भाव रखते हैं, कितने प्रेम से उसको पालते हैं, पोसते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है और उसको हम अपनी प्रॉपर्टी ही मानने लगते हैं,
तो फिर धीरे धीरे वो वाला भाव नहीं रहता है। तो जैसे ही अनभिष्वंग आसक्त होते हैं चीज़ों से, जैसे जैसे हम उनको भगवान का मानते हैं, कहते हैं ना ये सारी धरती गोल है, जहाँ से हमने शुरू की यात्रा वापस आके एंड पॉइंट भी वही है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम यात्रा शुरू करते हैं बचपन से, बच्चे से। और बचपन का मतलब है सरलता, बचपन का मतलब है अनासक्ति। बच्चे को किसी में आसक्ति नहीं होती, वो सबको अपना ही मानता है। बच्चे का मतलब होता है निरभिमानिता। बच्चे को नहीं पता कि मैं करोड़पति का हूँ कि मैं किसी गरीब, बच्चा बच्चा है। जैसे आप कहीं ट्रेन आदि में या प्लेन आदि में यात्रा करें और एक बच्चा आपके पास जो बैठा है वो करोड़पति का है, उसके माता पिता करोड़पति हैं। एक बच्चा आपका है जो एक बिल्कुल मामूली परिवार से, थोड़ी देर में वो बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरना चाहता है, करोड़पति वाला बच्चा। हमारा बच्चा भी हमारी गोद से उतरना चाहता है, वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और हम छोड़ देते हैं। दोनों माँ अपनी अपनी गोद से उसको नीचे उतार देती हैं क्योंकि बच्चा हट कर रहा है उससे मिलने के लिए। उधर से दूसरे बच्चे की माँ भी उसको उतार देती है और वो प्लेन में ही खेल रहे हैं या ट्रेन में खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। वो अपना खिलौना उसको देता है, कभी वो उसके बाल नोच लेता है, कभी जो सामान्य परिवार का बच्चा है वो करोड़पति के बच्चे का उसको पिटाई कर देता है, कभी उससे गले मिलता है। मतलब उनको ये एहसास ही नहीं है कि हमारे में, हमारे स्टेटस में इतना अंतर है। तो बचपन उसका नाम है, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है, आत्मा की जर्नी वहाँ से शुरू होती है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं पता लगता है ये अपना है, ये पराया है, इनके साथ हमारे मधुर संबंध हैं, इनके साथ हमारे कटु संबंध हैं। और धीरे धीरे फिर ये यात्रा बढ़ती है अपने पराई की, अच्छे बुरे का, ये सब एहसास होने लगता है। और फिर इस सब से परेशान होकर के बचपन से यात्रा शुरू की, फिर बड़े हुए और बड़े हुए तो ऐसे बड़े हुए कि फिर सड़ने लगे। और फिर वहाँ से हमने उसको यात्रा को फिर एक चेंज दिया, किसी गुरु की शरण में आए, अध्यात्म की शरण में आए, शास्त्र की शरण में आए। तो वहाँ हमें पता लगा कि पुनः हमें अनासक्त होना चाहिए, बच्चे जैसा बनना चाहिए, सरल होना चाहिए, निरभिमानी होना चाहिए। तो ये जो गीता का संवाद चल रहा है अर्जुन कृष्ण, अर्जुन का मतलब ही है सरल, रिजु होना। रिजु धातु से अर्जुन शब्द बनता है, ये मैंने कई बार पहले भी बताया है। भगवान कृष्ण अर्जुन का उद्धार इसलिए कर पाए, इसलिए उसके सारे दोषों को, समस्याओं को हटा पाए क्योंकि वो सरल है, उसके हृदय में कुटिलता नहीं है। इसलिए अगर समस्याओं को मिटाना है, अगर अपने जीवन को पूर्ण बनाना है, अगर अपने जीवन को हमें पूर्ण भगवत शरणागति तक पहुंचाना है, जहाँ की हम निश्चिंत हो जाएं सब समस्याओं से, तो अर्जुन जैसे सरल बनना पड़ेगा। तो हम अर्जुन जैसे सरल बनना पड़ेगा ये कहें, या बच्चे जैसे सरल बनना पड़ेगा ये कहें। सरलता का साक्षात अवतार बच्चा होता है। तो वहाँ से हमने यात्रा शुरू की बच्चे से, और फिर बड़े होकर जैसे जैसे अध्यात्म में हमने प्रवेश किया तो अध्यात्म की यात्रा भी सरलता से शुरू होती है। हम गुरु के सामने, ईश्वर के सामने, उस सर्वत्र व्याप्त भागवत जगत जननी शक्ति के सामने हम जैसे हैं अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं कि प्रभु ये मेरी स्थिति है और मुझे इससे आप ही उबार सकते हैं, मेरे अंदर शक्ति कम है, आप ही मुझे शक्ति दीजिए। आपकी शक्ति का निमित्त बन करके, क्योंकि मैं एक निमित्त मात्र बनूंगा, आप ही उसको कर रहे हैं। और आप इस आत्मा को एक ऐसा सरल, निरभिमानी, पवित्र, पूर्ण बना दीजिए ताकि दूसरों के सामने भी वो एक आदर्श मैं प्रस्तुत कर सकूं और आने वाली पीढ़ियों को भी उससे एक दिशा मिले, ताकि ये हमारी अध्यात्म की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, सरलता की परंपरा, सुख प्राप्ति की
दुख नाश की जो परंपरा है ये ऐसे ही अक्षुण्ण अखंड चलती रही। तो इस भाव से हमारे ऋषि, योगी, मुनि, संत ये यात्रा करते रहे हैं, आगे इसको बढ़ाते रहे हैं। और ये परंपरा को केवल किसी पहाड़ में, गुहा में, आश्रम में रहने वाले ऋषि, मुनि, संतों ने इसको स्टेबल करके रखा है, अक्षुण्ण रखा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घर में एक हाउसवाइफ का काम करने वाली जो महिला, उन्होंने भी सत्य को प्राप्त किया। हमारे यहाँ जो झाड़ू लगाने वाली शबरी थी, उसने भी सत्य को प्राप्त किया। हमारे यहाँ जूता बनाने वाले रैदास, उन्होंने भी उसको प्राप्त किया। बाहर के काम से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा चित्त कहाँ रहता है, मेरी भावनाएं कैसी हैं, वो अध्यात्म में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि इन सब वस्तुओं का पुत्र दार गृहादिशु जो भी हमें मिला है, इन सब का हमें सदुपयोग करना है, अच्छे से सदुपयोग करना है, लेकिन इनको अपना नहीं मानना है। अपना है ही नहीं। जब अपना है ही नहीं, जो चीज़ अपनी है ही नहीं, तो उसके ऊपर कब्जा जबरदस्ती हम क्यों करें? क्योंकि उस पर जबरदस्ती कब्जा करते ही हमारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा नित्य समचित्तत्वम इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु। जो भी मिल रहा है, जो कुछ भी जिंदगी की राह में आ गया है, उसको उस समय के लिए, मान लो किसी ने पत्थर मारा, तो उस पत्थर को सीढ़ी बना करके उसके ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ जाएं। अब दोबारा पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा आया उसको प्रसाद समझ करके उसके ऊपर भी उसको चख करके सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाएं। उसके साथ चिपकने की आवश्यकता नहीं है कि अब यहीं बैठा रहूंगा। तो जो भी अच्छा बुरा हमारे जीवन में आता है, उन सब में नित्यम समचित्तत्वम, नित्य चित्त की समानता की स्थिति बनाते हुए, जैसा हमने कल भी चर्चा की थी कि ये चित्त की समचित्तता बनाना, समता बनाना बिल्कुल सरल नहीं है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, जब तक हमारे अंदर राग द्वेष नष्ट नहीं हुए हैं, तब तक सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये चित्त की समता, लेकिन करने में उतना ही ज़्यादा कठिन है ये, क्योंकि ये दोष हमें करने नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक टाइम जब आता है तो हम प्रतिशोध से भर जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। लेकिन उस समय भी या तो अपने विवेक से, अपनी शक्ति से उसको हटाना चाहिए, बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है मन को, या फिर अपने से नहीं हो पा रहा है तो प्रार्थना में भी फिर बहुत बड़ी शक्ति है, फिर शरणागति में भी बहुत बड़ी शक्ति है। उस समय हमें अपने से बड़ी किसी शरणागति की शरण लेनी चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली। तो ऐसे हम किसी समर्थ गुरु की शरण लें, हम किसी ऐसे गुरु की शरण लें उस समय जो इस मार्ग को पार कर चुका है और उस पार बैठा है, वो जिसको इस मार्ग के विधान का सब कुछ प्रैक्टिकल हो चुका है। ऐसे गुरु की, क्योंकि जब हम डूब रहे होते हैं, हमें थोड़ा बहुत तैरना आता है और पानी ज़्यादा है, तो अभी मेरे पास जो तैरने का अनुभव था उससे मैं नहीं बच पा रहा हूँ, क्योंकि वेग बहुत फास्ट है। हम कहीं छोटे मोटे स्विमिंग पूल में तैरना जानते थे, लेकिन जैसे नदी में उतरे तो उसका वेग इतना तेज है कि लगा हम बहने लगे। तो उस समय क्या करना है? उस समय फिर जो अच्छे सुपर तैराक हैं, स्विमिंग के जो मास्टर हैं, फिर हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, जो समुद्र में भी तैरना जानते हैं, नदी में भी तैरना जानते हैं, जिनको तैराक में अवार्ड मिला है, फिर वो लोग हमें वहाँ से बचा लेते हैं। ऐसा ही इस अध्यात्म मार्ग में भी है। अध्यात्म में इस सारे संसार को सागर कहा, भव सागर, भव माने संसार और सागर मतलब सागर। तो इस संसार को तैरना भी उतना ही कठिन है अध्यात्म में जितना कि बाहर के समुद्र को तैरना। अब स्विमिंग पूल को तो कोई भी तैर लेता है, बच्चे सीख जाते हैं कुछ महीने में, कुछ वर्षों में, और वो उसको क्रॉस कर लेते हैं स्विमिंग पूल को।
लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है नदी में तैरना, क्योंकि उसका वेग थोड़ा सा फास्ट होता है, उसका फ्लो होता है। फिर नदी में भी जिसको तैरना आ गया, तो अब सागर में तैरना, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है, कोई स्टार्टिंग कोई एंड नहीं है, तो उसको कैसे तैरें। ऐसा ही ये संसार भी है। लेकिन जो कुशल तैराक होते हैं वो उसको ईश्वर की कृपा से तैर जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे संत हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, वो अपने जीवन की पवित्रता से, अपनी साधना से, अपनी आत्मा की शक्तियों को बचा बचा करके, उनको स्टॉक कर करके, और फिर ऊपर से ईश्वर से भी एनर्जी लेकर के, फिर वो स्वयं भी इस संसार को, भवसागर को तर जाते हैं, और अपने आसपास वाले लोगों के लिए भी वो एक प्रेरणा बन जाते हैं। गुरु नानक देव जी का एक भजन है, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपुन तरे, और न लेत उबार, जागो रे जिन जागना, अब जगन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जगना है तो आज ही जगो। इसलिए नित्य समचित्तत्वम, थोड़ी थोड़ी देर में चित्त को समता में लाने की ट्रेनिंग करनी है। खुद ही देखना है पूरे दिन भर, इस समय मेरे चित्त की स्थिति कैसी है, बहुत ऊंची है, मीडियम है, निम्न है। जस्ट देखना है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, खींचातानी नहीं करनी। देखने में ही वो समता में आ जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे किचन में बहुत उधम कर रहे होते हैं, उधम मतलब चीज़ों को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, उनको कुछ बनाना है अपने मन पसंद का, वो इधर बिखेर देते हैं डिब्बे को, उनको नूडल्स बनानी है मान लीजिए, कढ़ाई को जला देंगे, घी को इधर डालेंगे, स्पून को इधर डालेंगे, कुछ कुछ कर रहे हैं वो किचन में, सारी किचन को अस्त व्यस्त कर डाला बच्चों ने। उसी समय आप किचन में जाते हैं और किचन के दरवाजे पर खड़े होकर के आप जस्ट ऐसे देखते हैं बच्चों को, बोलते नहीं कुछ भी, आप ऐसे देखते हैं उनको चुपचाप खड़े होके। आपकी उपस्थिति मात्र से ही उनकी सारी खटपट बंद हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो सहम जाते हैं कि माँ हमें देख रही है, मम्मा हमें देख रही है। ऐसे ही जब हम अपने चित्त को ऐसे शांत होकर के देखते हैं कि इस समय इसकी क्या स्थिति है, ये बहुत उच्च स्थिति में है, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है, इस समय इसकी सामान्य स्थिति है, ये संसार के राग द्वेष धन ऐश्वर्य इन सब को बहुत महत्व दे रहा है, या इस समय इसकी बहुत सामान्य स्थिति है, इस समय ये राग द्वेष से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है, ऐसे जस्ट देखना है बस उसको। और जैसे ही हम थोड़ी सी देर उसको देखते हैं तो तुरंत वो अपलिफ्ट हो जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है, जो उसकी अपनी ओरिजिनल स्थिति है। अपनी ओरिजिनल स्थिति हमारे चित्त की सत्व प्रधान है, उसमें सत्व की प्रधानता है। इसलिए जो ध्यान या उपासना करते हैं उसमें साधक क्या करता है, कोई एफर्ट नहीं करता। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो एफर्ट करने से मिलती हैं, पुरुषार्थ करने से मिलती हैं, उसमें मेहनत करने से मिलती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जितनी भी शक्तियां हैं वो एफर्टलेस होने से मिलती हैं, वहाँ एफर्ट छोड़ना पड़ता है। तो ध्यान में, उपासना में साधक क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, यही करता है, बस वो अपने आराध्य देव की शरणागति में अपने आप को ऐसे शांत बिठा देता है। जैसे आप कल्पना करें कि जो आपके गुरुदेव हैं उन्होंने मौन रखा हुआ है, वो बहुत बड़े ऊंचे योगी हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जब हम उनके पास नहीं गए हैं तब तक हम अपने मन में सोचते हैं आज गुरुजी के पास जा कर के मुझे ये समस्या के बारे में बताना है, इसका समाधान चाहिए, इसके बारे में समाधान चाहिए। ऐसे सोचते सोचते हुए हम अपने घर से जाते हैं और हमारे मन में बहुत एक तरह तरह के विचारों का ज्वार भाटा जैसे उठता रहता है हमारे चित्त में। लेकिन जैसे ही जब हम अपने गुरु के पास गए और वहाँ हम शांति से बैठ गए
आपको पता चलेगा आप भूल ही गए सारी बातें, कुछ भी आपको बोलने को आता ही नहीं है। और फिर थोड़ी देर दोनों ऐसे शांत बैठे हैं, गुरु भी और शिष्य भी, और कुछ 5-10 मिनट के बाद गुरुजी बोलना शुरू करते हैं और वो 2-4 वाक्य ही बोलते हैं और उसको आपको लगता है कि आपकी सब समस्याओं का समाधान मिल गया है। बिल्कुल ऐसे ही जब ध्यान, उपासना में, प्रार्थना में हम भगवान के सामने बैठते हैं तो जस्ट हम अपने चित्त के सभी एफर्ट्स को, सभी कार्यों को निरुद्ध कर देते हैं। कुछ भी बोलना नहीं है वहां पर, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ समस्या है तेरे पास वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल में उस मालिक की नजर है। तो ये जैसे ही हम शांत होते हैं उसकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, हम चार्ज हो जाते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं और फिर उसी स्थिति में रहते, उसी की याद रखते हुए फिर हम सारे काम करते हैं। जैसे कोई 2 व्यक्तियों का संबंध होता है, जैसे मान लीजिए गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो जैसे ही शिष्य अपने गुरुजी के पास जाते हैं, वहां से एनर्जी लेकर के आते हैं, तो फिर उसी एनर्जी से, उसी गुरु की स्मृति को ध्यान में रखते हुए मन मन में वही गुरु का चिंतन चल रहा होता है और हम अपने घर के सारे काम करते हैं और हम ये एहसास करते हैं कि हम नहीं कर रहे, ये गुरु की कृपा कर रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, ऐसा वो अनुभव करता है। इसी प्रकार से साधक भी उस प्रभु से जो एनर्जी मिली, उस ईश्वर के साथ जो उसका संवाद हुआ और उस प्रभु ने उसके सर पर जो कृपा का हाथ रखा, उसको याद रखते रखते चित्त में वो चलता रहता है हमेशा। और फिर वो दिन भर के कार्य इतनी प्रसन्नता से करता है, उसको लगता है कि शाम होते ही फिर अपने गुरु से मिलूंगा। जैसे कोई नवयुगल होता है, लड़के लड़कियां आपस में जब मिलते हैं तो उनको एक दूसरे से एनर्जी मिलती है। एनर्जी इसलिए मिलती है कि दोनों को वो जैसे भी हैं उस रूप में स्वीकार किया है। स्वीकार करते ही चित्त शांत हो जाता है। वो कहते हैं आप जैसे भी हैं हमें स्वीकार है। और जहाँ रिजेक्शन आता है कि हमें ऐसे नहीं, आप ऐसे चाहिए, वहां पर फिर एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जब वो एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है, तो वो मुश्किल से लुका छुपी से कहीं आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा मिलने जाती है अपने प्रेमी के साथ, और जब वापस आती है तो लगता है एनर्जी से भर गई है, और फिर वो घर के सारे काम निपटाती है और उसको लगता है कि वो ही एनर्जी काम कर रही है उसके अंदर। और वास्तव में वो जो चित्त में प्रीति से जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, उस प्रेम की अवस्था से जो एनर्जी उत्पन्न होती है हमारे मन मस्तिष्क में, वास्तव में वो ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, ऐसी शक्तियां, ऐसी एनर्जी हमारे चित्त में आती है कि उसमें काल भी सिमट जाता है। और जब हम दुखी होते हैं ना तो काल विस्तृत हो जाता है। ये कोई बहकाने वाली बात नहीं है, ये साइंटिफिक, ये एक विज्ञान है, ये साइंस है एक, कि जब जब हमारा चित्त खुशी से युक्त होगा, प्रसन्नता से युक्त होगा, स्वीकार्य भाव से युक्त होगा, तब तब हमारे लिए काल कम हो जाता है, लंबा नहीं होता है, काल सिकुड़ जाता है। आपने देखा होगा कि एक माँ अपने छोटे से बेबी को स्वीकार कर लिया उसने कि ये मेरा बच्चा है और ये जो भी करता है मुझे वो सब स्वीकार है। तो अब बच्चा कभी वस्तुओं को इधर डाल देता है, बिखेर देता है, कभी मलमूत्र कर देता है, कभी नाक से नोजी आ जाती है, वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। लेकिन माँ क्या करती है, बहुत धैर्य से उसको साफ करती रहती है, नाक को साफ करती है, मुंह को साफ करती है, चीज़ों को फिर से उठा के सोफा पे, टेबल पे ठीक स्थान पे रखती रहती है, वो फिर गिराता रहता है। और ऐसे करते करते 3-4 घंटे बीत जाते हैं और माँ को महसूस ही नहीं होता कि ये 4 घंटे कब बीत गए।
और एक दिन उसी बच्चे को कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार माँ के पास से लेके जाए दूर कि हम इसको जरा खिला के लाते हैं, अपने घर ले जाते हैं इसको, तो माँ को लगता है कि वो बार बार घड़ी देखती है कि अभी मेरा बच्चा आया नहीं, अभी तो उसको लगता है 1 घंटा बीता है, उसको लगता है 4 घंटे बीत गई। फिर वो फोन लगाती है अपने रिलेटिव को, बच्चा कहाँ है, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है उसके बिना। तो वो 3 घंटे उसको बच्चे के बिना बिताना वो उसको 8 घंटे जैसे लगता है। आपका मान लीजिए आपका कोई संबंधी है और उसको आपको न्यूज़ मिलती है कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा और आप बहुत परेशान हो जाते हैं और अब आप बहुत जल्दी फ्लाइट से उस स्थान पे आना चाहते हैं। यद्यपि फ्लाइट 2 ही घंटे की है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखते हैं, वो 2 घंटे आपके लिए 20 घंटे जैसे हो जाते हैं, काल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका चित्त इस समय खुश नहीं है, दुखी है। जब हमारा चित्त दुखी होता है तो हमारे लिए काल बड़ा हो जाता है, और जब हमारा चित्त खुश है, मान लो घर में कोई फंक्शन है, सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, सब आपका गुणगान कर रहे हैं, आपका मन बहुत खुश है, तो आप उसमें 3, 4, 5 घंटे का जो फंक्शन है और फिर जो खत्म हो जाता है तो आप उसको याद कर करके भी खुश होते हैं। आपको लगता है कि कैसे ये 3 दिन बीत गई जो फंक्शन था, क्योंकि वो 3 दिन नहीं लगता, आपको लगता है कि कुछ घंटे बीते हैं। ऐसी स्थिति जब इस योगी की होती है, जब ये अपने चित्त को समता में रख लेता है, स्वीकार्यता के भाव में रख लेता है नित्य, तो फिर इसको एहसास ही नहीं होता। नहीं तो व्यक्ति पूजा के घंटे भी गिनता है कि मैंने कितनी देर पूजा की। वो हर 10 मिनट में देखता है घड़ी, हाँ 10 मिनट हो गई, मैंने स्तोत्र पाठ कर दिया, दीपक जला दिया, धूप दिखा दी और पूजा खत्म हुई, अब चलते हैं, ऑफिस चलते हैं। और इस वाले साधक को ये पूरे दिन उसी भाव में, उसी समता में, समचित्तता में ये विराजमान रहता है। लेकिन इसको लगता है कि कैसे दिन बीत गया आज का, कुछ पता ही नहीं लगा, कैसे 24 घंटे बीत गए, कुछ पता ही नहीं लगा, क्योंकि ये इष्ट अनिष्ट इन दोनों में इसने अपने चित्त को समान रखना सीख लिया है। ये ट्रिक है एक, लेकिन ये ट्रिक सीखी तो तभी जाएगी जब हमारे यहाँ इष्ट अनिष्ट की उपस्थिति होगी। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में केवल इष्ट ही इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो कभी भी। लेकिन अनिष्ट यदि नहीं होगा तो इष्ट अनिष्ट में समता रखने की ट्रेनिंग हम कहाँ लेंगे और कैसे लेंगे? व्यक्ति चाहता है कि मुझे समुद्र में भी तैरना आना चाहिए, मैं समुद्र में भी ना डूबूं, लेकिन उसके लिए वो पानी में उतरना ही नहीं चाहता है, केवल पुस्तकें पढ़ के वो ये कार्य साधित कर लेना चाहता है। तो कैसे हो सकता है? जब वो कई बार समुद्र में जाएगा और कई बार थपेड़े लगेंगे, कई बार गिर पड़ेगा, कभी तो ऐसा होगा कि मरने को है, तब कहीं जाकर के वो तैराक बनेगा। समुद्र में तैरने के लिए समुद्र में ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। गाड़ी चलाना यदि सीखना है तो गाड़ी में बैठ के ड्राइव करने से ही वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो पाएगा। गाड़ी को हाथ भी ना लगाएगा कि गाड़ी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए कभी भी। जब चलाओगे बहुत दिन डर भी लगेगा, कभी ना कभी एक्सीडेंट भी हो जाएगा, टूट फूट भी हो जाएगी, और फिर आप पुनः उस काम को करने लगेंगे, तब कहीं जाकर के आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन पाएंगे। इसलिए गाड़ी की अच्छी ड्राइविंग गाड़ी में बैठ के ही आएगी। जीवन की परीक्षाओं को हम पास करना चाहते हैं तो वो परीक्षाएं हमें जीवन में प्रैक्टिकली देनी पड़ेंगी। अध्यात्म की परीक्षा, समता की परीक्षा, कितनी समता मेरे चित्त में आ चुकी है और कितनी अभी और मुझे समता लानी है, इसकी परीक्षा कब होगी? जब जीवन में अनिष्ट भी आएगा, इष्ट के साथ साथ इष्ट भी और अनिष्ट भी। इष्ट में भी समता को साधना है, क्योंकि इष्ट आने पर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और वो उसके साथ ही एक अपनी आइडेंटिफाई कर लेता है, अपने आप को तादात्म्यता स्थापित कर लेता है। उसको लगता है यही मेरा स्वरूप है, लेकिन वो चीज तो जाने वाली है।
सांख्य दर्शन में कहा संयोगाः वियोगांता, जितने भी संयोग हुए हैं इस संसार में उनका अंत क्या है? वियोग।